प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी को मलेशिया की यात्रा पर थे और इस साल प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पहुंचे थे और ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2025 में क्वालालंपुरम में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि पहलगाम हमले के बाद 2025 में दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट हो गई थी। हालांकि मलेशिया ने पहलगाम हमले की निंदा भी की थी, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी और इस वजह से भारत नाराज था। भारत और मलेशिया के बीच प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान तकरीबन 11 समझौते और MOU साइन हुए हैं। दोनों देशों के संयुक्त बयान में सीमा पार से आतंकवाद का जिक्र होना भारत के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि दोनों देशों ने साफ किया है कि आतंकवाद पर कोई दोहरी नीति नहीं रहेगी और न ही आतंकवाद से कोई समझौता होगा। मलेशिया और भारत के बीच 1957 से राजनयिक संबंध और आपसी साझेदारी है और इस साझेदारी को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि CSP का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में संबंध मजबूत करने पर जोर दिया और सार्वजनिक रूप से विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा न करने का ध्यान रखा है। खासतौर पर जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण के मुद्दे पर संयुक्त बयान में कुछ नहीं कहा गया है। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त राष्ट्र तथा वित्तीय कार्रवाई बल में इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने की भी चर्चा की है। भारत और मलेशिया के बीच संबंधों पर पूर्व राजनयिक अशोक सजनहान ने यह कहा है कि जब से मलेशिया में अनवर इब्राहिम आए हैं वो भारत से मित्रता बढ़ाने में लगे हैं और इसका कारण भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के अंतराल के बाद मलेशिया की यात्रा कर रहे थे और इससे पहले वो 2 बार मलेशिया पहले भी जा चुके थे। सजनहार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी और इसका फायदा मिल रहा है। भारत मलेशिया के संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और मलेशिया आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत मलेशिया के बीच के संबंध का असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी मलेशिया के दौरे पर थे। उन्होंने रॉयल मलेशिया के नेवी के चीफ से मुलाकात भी की और पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक इस दौरान क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, सूचना साझा करने और समुद्री डकैती व आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने पर चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक बयानों में पेशेवर नौसैनिकों संबंधों को मजबूत करने और आपसी लाभ के लिए समुद्री सहयोग के विस्तार पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से मलेशिया और पाकिस्तान के बीच 1957 से करीबी कूटनीतिक और रक्षा संबंध रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भारत की कार्रवाइयों की आलोचना की थी और विवादों के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग का सुझाव किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में महाथीर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। मलेशिया के क्वालालंपुरम में समिट 2019 के साइडलाइन में भारत के नागरिकता कानून पर सवाल उठाया था। मलेशिया ने सवाल खड़े किए थे, इससे मुस्लिम समुदायों के साथ संभावित भेदभाव हो सकता है, जिसके बाद भारत ने मलेशिया के राजदूत को बुलाकर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार ने का मानना है कि पिछली बातों से आगे निकलकर अब मलेशिया भारत की तरफ देख रहा है और इसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रही तनातनी यहाँ पर लोगों के लिए कारण बन रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मलेशिया और पाकिस्तान के संबंधों पर ज्यादा असर नहीं होगा। वो कहते हैं कि मलेशिया और पाकिस्तान का रिश्ता पुराना तो है, लेकिन नए समीकरण में भारत के साथ मलेशिया अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव कहते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद कश्मीर मसले को लेकर मलेशिया को साथ लाने का प्रयास करेगा। हालांकि इसमें बहुत कामयाबी मिलने की संभावना कम है।
सचदेव के मुताबिक पाकिस्तान और मलेशिया के संबंधों पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चिंता जरूर बढ़ेगी और इसका असर क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा और आतंकवाद के मसले पर बातचीत तो हुई, लेकिन व्यापार और उत्पादन संबंधी क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है और इसमें अहम कड़ी है सेमीकंडक्टर।